दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपके 8th पे कमीशन के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आ रखे हैं दोस्तों, और बहुत सारे चैनल्स वगैरह पे या कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 8th पे कमीशन यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है दोस्तों, सरकार को 8वां पे कमीशन यहाँ पे लाना होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको इस चीज़ को प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अभी आगे बहुत सारे सवाल जवाब हुए राज्यसभा में, जैसे कि 25 जुलाई को इसको लेके 8th पे कमीशन को लेके बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। और साथ ही जो है 2 अगस्त को भी यहाँ पे 8th पे कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अपन यहाँ पे कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जो है 7th पे कमीशन के अंदर कौन कौन सी सिफारिशें थी जिनको लागू करना था, सरकार ने नहीं किया, उनके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया, सारा कुछ अपन डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डीए और डीआर जो है आपका यहाँ पर 50% होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 46% तो इसी जुलाई में हो जाएगा। कहने का मतलब अनाउंस होना बाकी है, बाकी 46% आपका हो गया। और अगर आपका 4% डीए और इंक्रीज होता है जनवरी में, जनवरी 2024 में, तो आपका जो है 50% डीए पे हो जाएगा। और 50% डीए होने पे आप पे क्या क्या सरकार के प्रोसीजर वगैरह हैं वो क्या फॉलो होंगे या नहीं होंगे, क्या आपका जो है जो बेसिक में आपका डीए जुड़ना था वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इसके ऊपर कंप्लीटली सारे सवाल जवाब हो रहे हैं क्या राज्यसभा में। तो वो सारे पीडीएफ में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा 1 बाय 1। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं अपन आपके पीडीएफ पे। तो दोस्तों हम जो है पहुंच चुके हैं राज्यसभा में। जो सवाल जवाब हुए थे 25 जुलाई को, क्वेश्चन नंबर जो है 550 था, और श्री रामनाथ ठाकुर ने जो है सवाल किए थे। इसमें क्या कुछ इन्होंने सवाल किए थे और कैबिनेट मंत्रियों ने या जो है सरकार ने क्या इसके जवाब दिए हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में अपने थोड़ा हाथ जो है तंग है, तो अपन जो है हिंदी की पीडीएफ यहाँ पे आप सभी लोगों को बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाए। तो ये जो है हिंदी की पीडीएफ है, वही सारा कुछ सेम टू सेम है। 25 जुलाई का जो है सवाल जवाब हो रखे हैं दोस्तों। श्री रामनाथ ठाकुर ने जो है ये सवाल किए थे वित्त मंत्री जी से। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सवाल किए थे। पहला सवाल था इनका कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42% की 42% की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है 111% यहाँ पे बढ़ गई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो है वित्त मंत्री से सवाल किया है रामनाथ ठाकुर ने कि जो आप यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो तो 111% बढ़ गई, लेकिन आपने जो है केंद्रीय कर्मचारियों की जो है पेंशन में 42% की यहाँ पे वृद्धि की है। तो अगर ऐसा है तो आप जो इसका ब्यौरा दीजिए। तो यहाँ पे सरकार ने इस क्वेश्चन का जो जवाब दिया है वो क और ख में कहा है कि हम जो ये 42% यहाँ पे डीए दे रहे हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में हुई ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डीए है वो प्रति व्यक्ति इनकम से आप जो है इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो। डीए इनके जो महंगाई बढ़ रही है उसको संतुलित करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो एक अलग चीज़ है, और ये 42% जो है डीए इनको महंगाई भत्ते के रूप में इनकी सैलरी को जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ जो है अलग अलग है, और इसको हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, साल में 2 बार आपको यहाँ पे डीए लगता है, जनवरी में और जुलाई में। जनवरी वाला अनाउंस होता है मार्च में, और जुलाई वाला अनाउंस होता है आपके सितंबर में। अब जो है आगे इन्होंने जो क्वेश्चन किया दोस्तों वो है यहाँ पे आपके गए में देख सकते हैं, क्या विगत 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ता राहत का मूल वेतन 50% उससे अधिक हो जाने पर भावी वेतन संशोधन किया जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले जो 3 यहाँ पे आपके वेतन आयोग आपने लाए थे, 8th पे 7th पे कमीशन है, 6th पे कमीशन है, या उससे पहले 5th पे कमीशन है, तो क्या उनमें ऐसा लागू हुआ था कि 50% डीए होने के बाद में आपने उसमें संशोधन कर दिया था डीए में, या बेसिक सैलरी वगैरह में, या किसी भी टाइप का आपने संशोधन किया था कि वेतन में? चूँकि महंगाई भत्ता राहत की दर जनवरी 2024 में 50% या उससे अधिक भी होने का अनुमान है, तो क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर विचार करेगी? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है गए और गए में कि जब आपका डीए जो है 50% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे जनवरी 2024 में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो है आपका अभी 46% तो इस बार हो ही जाएगा जुलाई में, और आगे जनवरी में जो है अगर 4% बढ़ता है तो आपका 50% हो जाता है। तो अगर 50% हो जाता है तो सरकार जो है 8वें वेतन आयोग की स्थापना के ऊपर विचार कर रही है, या फिर जो है इसी में कुछ करेक्शन करेगी, या फिर जो 8वें पे कमीशन से पहले ही कोई
पे कमीशन वगैरह किसी भी तरह का जो है फॉर्मूला वगैरह लाके यहाँ पे नया पे कमीशन या नया कुछ सैलरी में संशोधन करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे देखो इनका जवाब यहाँ पे दिया गया है गैर गगा कि सरकार के पास में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो यहाँ पे सभी लोग कह रहे थे और हमने भी कई सारे वीडियोस में कहा है कि जब भी डी आपका 50% हो जाएगा वो डी आपके बेसिक में ऐड हो जाएगा और एक नई बेसिक बन जाएगी जो कि आपकी पुरानी वाली बेसिक से 1.5 गुना रहेगी। तो यहाँ पे सरकार ने इससे जो है साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा जो है सरकार के पास में कोई भी विचाराधीन नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी मामला सरकार के पास नहीं है कि 50% होने के बाद में डीए में मर्ज कर देंगे। तो ये चीज़ जो है आपको जब मैंने वीडियो बनाया था पिछली बार तब भी मैंने कहा था कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको लागू करती है या नहीं करता है। लेकिन ये जो चीज़ है आपके सेवंथ पे कमीशन में ऐड थी कि अगर 50% अगर डीए हो जाता है तो हम उसको बेसिक में मर्ज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे सरकार ने जो है एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो जो है इस मामले में विचाराधीन नहीं है। तो कहने का मतलब 50% डीए होने पे आपका बेसिक में ऐड नहीं होगा। इसके बाद में कुछ सवाल जवाब और हुए थे तो ये देख लेते हैं, पर हिंदी वाले पीडीएफ पे चलते हैं। ये रही, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 532, 25 जुलाई का है दोस्तों। और श्री जावेद अली खान ने ये पे वित्त मंत्री से पूछा है सवाल कि क्या सरकार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है। देखिए दोस्तों, ये जो पैरा है 1.22 इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। अपन जो है 7th पे कमीशन में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इस पैरा में क्या कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों यह है 7th पे कमीशन की रिपोर्ट और इसमें जो है पैरा 1.22 पे अगर अपन चलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद में अपन जो है पैरा 1.22 पे पहुंच जाते हैं और पैरा 1.22 में देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड देयर द मैट्रिक्स में बी रिव्यूड पीरियडिकली विदाउट वेटिंग फॉर 10 लॉन्ग पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी जो 10-10 साल में यहाँ पे वेतन आयोग लाए जा रहे हैं, 7वां पे कमीशन आया, 6ठा पे कमीशन आया, इनमें सब में 10-10 साल का गैप था। तो इस बार 8वें पे कमीशन के लिए ऐसा था कि 10 साल के लिए मतलब 10 साल आपको इंतजार नहीं करना होगा। इससे पहले ही कोई ना कोई फार्मूला, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे फार्मूला अपनाने की बात कही थी, एक्रोड फार्मूला कोई होता है, उसको अपना के हम जो है यहाँ पे जो आपकी कोई भी ज़रूरत की चीज़ें होती है उसके आधार पर उसकी महंगाई में जो है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसी के आधार पे, और श्रम ब्यूरो जो आपका श्रम ब्यूरो शिमला में है उसके रिव्यू से अपन यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आपका जो है किस हिसाब से वेतन आयोग लाना है, हर साल लाना है या आपके बेसिक में जो भी रिवीजन होगा या बढ़ाना है घटाना है, जो बेसिक नीड की चीज़ें होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। और 10 साल का यहाँ पे जो है लॉन्ग पीरियड की ज़रूरत अपने को नहीं है कि 10 साल बाद यहाँ पे आप 8वां पे कमीशन लाया जाए। उससे पहले भी एक्रोड फॉर्मूले के आधार पे अपन जो है यहाँ पे आपके सैलरी वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन इसको फॉलो किया नहीं किया वो अपन जो है आगे देखते हैं। तो इसी का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। अभी जो सवाल जवाब हुए थे कि पैरा जो एक 1.22 में कहा गया था कि 10 साल की सर्विस यहाँ पे 10 साल की जो लंबा टाइम है उससे पहले अपन इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो उसको सरकार ने माना है या नहीं माना है उसके आधार पे। तो अपन चलते हैं जो आपका 532 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा वाला, उसके ऊपर। दोस्तों अपन ने देखा है कि 1.22 में क्या लिखा था कि 10 साल की यहाँ पे लंबी सर्विस की जो है लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही इसमें समय समय पर समीक्षा की जाए। तो ये चीज़ इन्होंने फॉलो की है या नहीं की है, और यदि हाँ तो क्या सरकार पिछले 30 वर्षों में मुद्रास्फीति की उच्च दर और वर्ष 2013 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी क्या। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे पूछा है श्री जावेद अली खान ने कि यहाँ पे 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी सरकार या नहीं करेगी। यदि हाँ अगर ये करेगी 8वें वेतन आयोग का तो इसका ब्यौरा दीजिए, और यदि नहीं करेगी तो इसका कारण दीजिए। साफ साफ इन्होंने जो है यहाँ पे स्पष्ट सरकार से सवाल जवाब किए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जवाब जो है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है कि सरकार ने 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को मंजूरी देते समय इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था। यानी कि ये वित्त मंत्री जी का कहना है कि ऐसा सिफारिश तो हुआ था, रिकमेंड तो हुआ था 7th पे कमीशन के 1.22 पैरा में कि 10 साल की जो होती है लंबी अवधि से पहले अपन इसको रिव्यू कर दिया जाएगा, रिवीजन कर दिया जाएगा बेसिक पे वगैरह में। लेकिन जो है फाइनल में जब मंजूरी दी गई थी तो इसके ऊपर विचार नहीं किया गया था। इन्होंने कहना इनका साफ साफ इन्होंने कहा है कि ऐसा हमने जो है कहा तो था, उसमें रिकमेंड तो हुआ था कि भाई 10 साल से पहले ही हम ये काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो फाइनल जब मंजूरी दी गई थी तो इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था। और 8वें वेतन आयोग के बारे में जब सवाल किया गया तो इन्होंने यहाँ पे जवाब दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन संबंधित ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है साफ साफ मना कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की कोई भी यहाँ पे सिफारिश नहीं है। और दूसरी तरफ जो है 10 साल से पहले इनका जो रिव्यू करना था वो भी इन्होंने नहीं किया। 50% इनका बेसिक होने के बाद में इनको रिव्यू करना था,
रिवाइज करना था बेसिक सैलरी वगैरह में, वो भी इनके लिए भी मना कर रहे हैं। तो सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, इनके मन में क्या मंशा है? अब देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मेरे को जो लगता है वो सीधा सीधा ये है कि आपका 8वां पे कमीशन लाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार जो है 10 साल से पहले जो एक करोड़ फॉर्मूला इनको अपनाना था वो यहाँ पे नहीं अपना रही है। 50% डीए होने पर इनको बेसिक में ऐड करना था, वो यहाँ पे नहीं कर रही है। तो अब जो है एक ही ऑप्शन बचा है जो कि 8th पे कमीशन है, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने मना किया है। 25 जुलाई को जो सवाल जवाब हुए थे कि यहाँ पे 8th पे कमीशन से रिलेटेड कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है सरकार के पास में। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट में 2 अगस्त को जो है फिर से इनसे सवाल जवाब किए हैं राज्यसभा में, वहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम जो 8th पे कमीशन यहाँ पे लेके आएंगे। तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 2 अगस्त का है, 1807 नंबर क्वेश्चन है। इसमें श्री नारायण भाई जे राठवा ने एक क्वेश्चन किया था वित्त मंत्री से। जैसा कि अपन ने पिछले 25 जुलाई वाला जो देखा था सवाल जवाब, उसमें वित्त मंत्री जी ने, पंकज कुमार जी ने साफ साफ मना किया था कि 8th पे कमीशन का भी हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं है, 50% डीए होने पे भी हमारे पास कोई मामला विचाराधीन नहीं है। मतलब सभी चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया है, एक करोड़ फॉर्मूला अपनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे मना किया है। तो फिर से जो है यहाँ पे 2 अगस्त को उनसे 8th पे कमीशन के बारे में यहाँ पे सवाल किया गया था कि क्या ये सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों की वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने का विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दीजिए, इसके क्या कारण है? यानी कि यहाँ पे पंकज कुमार जी ने कहा था कि ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। तो फिर जो है इन्होंने नारायण भाई जी ने जो है यहाँ पे ये सवाल किया है कि क्या 8th कमीशन नहीं ला रही है क्या सरकार, इसके पीछे क्या मकसद है, इसका रीज़न दीजिए। तो यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे वित्त मंत्री जो पंकज चौधरी जी उन्होंने कह रहे हैं कि जी नहीं, यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि हमने जो है 8th कमीशन से रिलेटेड जो है हम उसको नहीं लाएंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। और साथ ही जो है जो इन्होंने रीजन मांगा है उसका कह रहे हैं कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि ये 8th पे कमीशन जो है इसके लिए नकारने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 8th पे कमीशन आएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारी पेंशन के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद में नया वेतन आयोग बनाने के बजाय इसके वेतन और भत्तों में पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू करने के क्या कारण है? हालांकि दोस्तों इसको तो अपने पीछे भी देख लिया है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे सरकार ये जो सवाल कर रहे हैं नारायण जी, इनका कहना है कि जो 10 साल से अवधि जो है इसका बिना इंतजार किए जो इसमें संशोधन वगैरह करने थे वो अभी तक क्यों नहीं हुए। तो इसका वही सारा कुछ जवाब ये दे रहे हैं जो भी पीछे अपन ने देखा था। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रसर करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक करोड़ फॉर्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें ऐसी कोई उपयोगी वस्तु को मूल्य परिवर्तन को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरत को शामिल किया, जिसकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। हालांकि दोस्तों इसमें ये कहा गया कि हमारे जो है यहाँ पे रिकमेंड तो किया गया था, लेकिन इसको फाइनल जो है वो नहीं मिली थी अनुमति। ये इन्होंने जवाब दिया है जो 10 साल पहले अगर अवधि से पहले अगर अपन इसको रिवाइज करते हैं तो ऐसा हमने रिकमेंड किया था, पैरा 1.22 में रिकमेंड हुआ था। लेकिन जब फाइनल इसकी सारा कुछ जो प्रविष्टि हुई थी तो जो है इसका फाइनल अप्रूवल नहीं मिला था, अनुमोदन नहीं हुआ था, इसलिए एक करोड़ फॉर्मूला यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। बाकी 8th पे कमीशन के लिए उन्होंने मना नहीं किया है, 8th पे कमीशन यहाँ पे आपका आएगा। तो 8th पे कमीशन आप सभी लोगों को इस बारे में जो है आना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी गवर्नमेंट कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सभी को 8th पे कमीशन का यहाँ पे लाभ मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 8th पे कमीशन आएगा। बाकी आपको क्या लगता है, सभी लोग अपनी राय दीजिए कमेंट करके। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।